किसी देश का प्रधानमंत्री खुद देशव्यापी हड़ताल के आह्वान में खुद शामिल हो जाए, यह सुनकर अचरज जरूर होता है। लेकिन यूरोप के छोटे से देश आइसलैंड की प्रधानमंत्री जैक्स डाटिर ने ऐसा ही किया। समान वेतन व महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग को लेकर देश की महिलाओं के साथ वे भी एक दिन हड़ताल पर रही। हड़ताल का आह्वान आइसलैंड की ट्रेड यूनियनों ने किया था। महिला अधिकारों की मांग को मिले इस आंदोलन को व्यापक समर्थन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं ने घर के दैनिक अवैतनिक कामकाज को भी इस हड़ताल का हिस्सा बनाया। आइसलैंड की प्रधानमंत्री के इस कदम को लेकर एक बारगी यह सवाल उठाया जा सकता है कि जब वे खुद नीति नियंताओं में शामिल हैं तो महिलाओं को समानता का हक क्यों नहीं दे पाती। यह इसलिए भी कि आइसलैंड में वर्ष 1976 से ही समान काम की दिशा में समान वेतन कानून लागू है। वर्ष 1975 में 24 अक्टूबर को ही ऐसे ही बड़े आंदोलन के बाद सरकार को यह कानून बनाना पड़ा था। सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिलाओं को उनके अधिकार पूरी तरह से नहीं दिला सकते। यह बात न केवल आइसलैंड बल्कि भारत समेत तमाम देशों पर भी लागू होती है। ज़्यादा अच्छा तरीका यही होता है कि कानूनी राह तलाशने की बजाय महिलाओं को समानता का अधिकार संबंधी नियोक्ता संस्थान आगे आकर दे। केवल नौकरियों के मामले में ही नहीं बल्कि नीति निर्माण में भागीदारी के मामले में भी यह बात लागू होती है। भारत में भी पिछले सालों में महिलाओं को समानता के अधिकारों की बातें तो खूब हुई, लेकिन वे धरातल पर कम ही उतर पाई है। पंचायत राज व निकायों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान तो हुआ, लेकिन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कामकाज में पुरुषों की दखलअंदाजी जारी है। लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के कानून ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन राजनीतिक दलों की मंशा महिलाओं को आगे लाने की रही हो, ऐसा जो सूचियां जारी हो रही है उससे तो नहीं लगता। मंशा ठीक हो तो कानून बनने का इंतजार किए बिना ही 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल महिलाओं को 33% नहीं तो 25% टिकट तो दे ही सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आइसलैंड की पीएम का यह कदम दुनिया भर के सियासतदानों के लिए यह संदेश जरूर है कि कानून बनने और लागू होने का इंतजार किए बिना महिलाओं को बराबरी का हक देने का प्रयास करना होगा।